नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, ये लूसेंट बुक से जो साधारण ब्याज चल रहा है, जरा अभ्यास से देखिए क्या है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और हाँ, यहाँ पर कोई पैसा आपका तो लग नहीं रहा है। वीडियो पूरा देख कर जाइए और फिर बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने सही किए हैं। वीडियो रोक कर बनाइए। प्रश्न कहता है कि भैया 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो भैया एक बात बताओ, सबसे पहले आपको नोट करना है। पहले वीडियो में बता चुके हैं कौन सा किसे प्रदर्शित करते हैं। मूलधन, जो मूलधन P है आपका, वो कितना है 500 रुपये और R कितना इसमें है 8% वार्षिक और N कितना है 4 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज पूछता है तो बाबू साधारण जो ब्याज होता है उसका फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे N बटा 100। ठीक है, P की जगह पर क्या लिखेंगे, P की जगह पर 500 और R की जगह पर 800 और N की जगह पर 4 और ये फार्मूले के जो आपके सूत्र के हैं वो 100 लिखेंगे। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अठे 40 और गुणे 4, 4 चक्कू 16 और 4 जीरो में 0। तो भैया 160 रुपये जो है उसका ब्याज आया। ऑप्शन नंबर देखिए 4 बिल्कुल सही आंसर है। का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो भैया बताओ, P कितना है 1000 रुपये और R कितना है इसका 20% वार्षिक और N कितना है 3 वर्ष। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो भैया साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N बटे 100। और हाँ, जो ये P और लिखते हैं ये होता है क्या, मूलधन को P लिखते हैं और दर को R लिखते हैं और समय को जो है N लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो बताओ भैया, P की जगह पर क्या लिख दें 1000 और N की जगह पर क्या लिख दें, R की जगह पर 20 और N की जगह पर 3 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 3 दूनी 6, 1 जीरो ये बचा और 1 जीरो ये बचा, तो 2 जीरो रखोगे तो कितना होगा 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भैया आपका जो वो दे रखा है P वो है 1800, R कितना है 10% और N कितना है 10। अब बताओ P की जगह पर क्या लिखेंगे 1800 और R की जगह पर 10 और N की जगह पर 10 और बटे 100। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आंसर आएगा 1800 रुपये उसका जो है ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो P बराबर कितना है 5000 और R बराबर कितना है भैया, R बराबर है 8% और N बराबर कितना है 3 वर्ष। अब बताओ P की जगह पर क्या लिखेंगे 5000 और R की जगह पर 8 और N की जगह पर 3 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 अठे 40 और ये जीरो बचा था और गुणे 3, 4 तियाँ 12 और 2 जीरो, यानी 1200 रुपये उसका ब्याज होगा। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो P बराबर है 7500 रुपये और R बराबर कितनी है, R बराबर है 6% और N बराबर है 8। तो P की जगह पर क्या लिखेंगे 7500 और गुणे 6 और गुणे 8 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 छक्का 600 और गुणे 8, 8 छंग 48 और 2 जीरो, यानी 8। देखिए 75 अट्ठी 600 और गुणे 6,
6 छाक 36 और 2 जीरो, यानी 3600 रुपये जो है इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाई जाती है, इससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? यानी एक माह का ब्याज पूछ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, जो P है वो कितनी है? 10,000 रुपये है, 10,000, और जो R है वो भैया 8% है। कितनी है? 8%। और जो N है वो एक माह है। कितना माह है? एक माह। वर्ष के लिए क्या करेंगे? बटे 12 कर देंगे। अब बताओ, जो भैया P है वहाँ पर 10,000 लिख दीजिए और गुणे 8 और इनकी जगह पर 1/12, और नीचे क्या करना है? नीचे भैया नीचे क्या करना है? यहाँ पर 8 नहीं 18 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 पंचे 10 और 2 जीरो 0, 3 पचे 15 और ये 0, तो 150 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 रुपये उधार लिए। वह यह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है, तो उसे कितना ब्याज देना होगा? यानी जो P है वो भैया 2,50,000 रुपये है। कितना है? 2,50,000 रुपये। जो R है वो 4.5% वार्षिक है, और समय जानते हो, समय कितना है? 12 महीने। जो N है वो 12 माह है। तो वर्ष के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। अब निकालना है हमें ब्याज, तो क्या करेंगे? P की जगह पर 2,50,000 और गुणे 4.5 और 12/12, ठीक है। और जो सूत्र के 100 होते हैं वो बटे में लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब बताओ, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 12 से 12 गए। अब भैया 250 और गुणे 45, तो 25 पंचे 125, ठीक है। हासिल लगे 12, 25 चक्कू 100 और 12 112 और ये 0, तो भैया 11,200 रुपये उसे ब्याज देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? तो जो P है वो 8,000 रुपये है, और जो R है वो कितना है भैया? R है 6%, और जो N है वो 3 माह है। कितना है? 3 माह। वर्ष के लिए बटे 12। अब P जो है वहाँ पर लिखना हमें है 8,000, जहाँ पर R है वहाँ लिखना है 6, और जहाँ पर N है तो 3/12 और यहाँ पर बटे फार्मूले के 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12, यानी 120 रुपये जो है उसे ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा? तो भैया P बराबर है, कितना है? P बराबर 10,000, ठीक है। और जो R है वो कितना है? 6%, और जो N है वो 9 माह है। तो बटे के लिए क्या करेंगे? हमने भैया वार्षिक वर्ष के लिए क्या करना है? 12 से भाग कर देना है। जहाँ पर P है वहाँ पर 10,000, और जहाँ पर R है वहाँ 6, और जहाँ पर N है 9/12, और ये फार्मूले के 100 लगा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 9 पचे 45, यानी 450 रुपये जो है वार्षिक ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 800 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का ब्याज। तो P बराबर कितना है भैया? P बराबर 800, R बराबर 5% वार्षिक, और N बराबर 9 माह। वर्ष के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे 12 से। अब बताओ, 800 गुणे 5 और बटे 9/12,
गुणे 9/12, फार्मूले के ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, दूनी 30। अब ये 30 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो P बराबर क्या है 300 और जो R बराबर है वो 5% और N बराबर है 2 सही 1/2, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष। ठीक है। अब P की जगह पर 300, R की जगह पर 5, N की जगह पर जो है 5/2, फार्मूले के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तियाँ 75 और बटे 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37 रुपये 50 पैसे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 माह में जो P है वो बाबू है आपका कितना है, P जो है वो 600 रुपये है। अब बताओ जो R है वो कहता है 1 महीने में 1 रुपये, तो 12 महीने में कितना होगा 12%। ठीक है। और जो N है वो 3 सही 3 वर्ष कहता है, 3 वर्ष 4 माह। अब बताओ 3 सही 4/12 हो सकता है नहीं, 12 तियाँ 36 और या ऐसे कर सकते हैं 4 कन्ना 4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 1 10/3 वर्ष हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 600 गुणे 12 और गुणे भैया गुणे कितना होगा 10/3 और ये बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 और ये जीरो, 240 रुपये उसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 2000 का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। तो जो P है आपका वो भैया कितना है 2000 रुपये, कितना है 2000 रुपये। जो R है वो कितना है 5% और जो N है वो 5/2 वर्ष है। ठीक है। तो P की जगह पर 2000 और N की जगह पर 5, सॉरी दर की जगह पर 5 और N की जगह पर 5/2 और ये फार्मूले के 100। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 कन्ना 2, 25 25 गुणे ये 10 हो गए। ठीक है। तो 250 रुपये इसका क्या होगा ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए जो 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो है। अब बताओ P जो है वो कितनी है 20,000 रुपये है, कितनी है 20,000 रुपये। जो R है वो कितनी है 10% वार्षिक और जो N है वो 2 वर्ष है। तो भैया पहले ब्याज निकालते हैं 20,000 और गुणे 10 और गुणे 2 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 दूनी 4, ये जीरो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी 3 जीरो हो गए। अब बताओ 4,000 रुपये तो ब्याज बनाना और वो भैया उससे जो लिया गया था वो कितना था 20,000 रुपये। अब 4,000 तो और देने होंगे, तो कितना देना होगा बताओ 4 से वापस करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये पार्ट 1 में जो है 1 से 14 तक प्रश्न आपके हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। अगर ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें क्या कमियां रही हैं, वो अपनी कमियों का हम सुधार करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।